श्रीमद् भागवत कथा भाग 74। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भगवान के अवतार का प्रसंग प्रारंभ होता है। भगवान का पहला अवतार विराट पुरुष, जिनका वर्णन ब्रह्मा जी ने अभी किया था। उसके बाद इसी परमात्मा ने जिन रूपों में अवतार लिया वे हैं काल, स्वभाव, कार्य कारण, मन, पंच महाभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उनका अभिमानी और स्थावर जंगम सभी जीव। ये सभी भगवान के ही अवतार हैं। सारे के सारे लोकपाल, गंधर्व, यक्ष, ऋषि, मुनि ही नहीं, दैत्य, पिशाच, राक्षस इत्यादि को भी भगवान का ही रूप बताने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, जगत में जितनी अद्भुत वस्तुएं हैं, सुंदरता है, बल आदि गुण हैं, ऐश्वर्य है, श्रेष्ठता है, वो सभी का सभी उसी परमात्मा का अवतार है जो स्वयं अरूप है। यत्किंचम लोके भगवन् महस्व दोजसहस्वद्बलवच्छमावद् श्रीरी विभूत्यात्मवद वदभूतार्णम तत्वं परम रूप वदस्वरूपम। अंत में इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, शास्त्रों में भगवान ने अनेक अवतारों की लीला का वर्णन किया है। इसमें हम सुनते तो भगवान हमारे कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। प्राधान्यतो यानृतम् आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषा ननु क्रमिष्येत इमान् सुपरेशान्। यहाँ जो वर्णन दिया गया है उससे ये बात समझ में आ जाती है कि चाहे विराट पुरुष हो या खटमल मक्खी जैसा सूक्ष्म जीव, सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। ये बात जब तक हृदय में उतर जाती है तो उपाधियों के कारण पैदा होने वाले भेद हृदय से निकल जाते हैं। जब हमारे ज्ञान में भेद भाव आ जाता है तो उससे भय का निर्माण होता है। यदा अत्स उदरम अनंतरम कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति। जैसे समझो कि गर्मी के दिन में लुंगी पहनकर जमीन पर लेटे हैं, ऐसे में अपना ही हाथ अपने पेट पर आ गया, भय लगता है क्या? लेकिन फिर एक छोटी सी छिपकली पेट पर आ गिरी, कितना भय लगता है। कहाँ हमारा भारी भरकम शरीर, कहाँ नन्ही सी छिपकली, लेकिन हाथ अपना है इसलिए भय नहीं, छिपकली के साथ दूसरेपन की भावना है तो भय का कारण है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, बोले स्वामी जी आप मुझे मंत्र दीजिए। मैंने कहा मंत्र दीक्षा तो मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं दी, इसीलिए मुझे मालूम नहीं कि कैसे दी जाती है। आप मुझे बता दीजिए कि कैसे दी जाती है तो फिर मैं वैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए, आपसे मंत्र दीक्षा लेने के बाद मैं दूसरे महात्माओं के सत्संग में जा सकता हूँ क्या? मैंने कहा जो गुरु शिष्य को बांध कर रखता है, जिसे ये भय लगा रहता है कि शिष्य छोड़कर चला जाएगा तो मुझे पकोड़े कौन खिलाएगा, वो गुरु नहीं। कहीं भी चले जाएं, सभी जगह एक ही परमात्मा के दर्शन हो, इसलिए कहीं भी दूसरेपन का भावना नहीं हो, यही साधना हमें करनी है। यही भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि स्वामी जी जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं बहुत विशाल हो गया हूँ, मेरी देह विशाल हो गई, मेरी आंखें दाढ़ी बड़ी हो गई, हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े बड़े हो गए, मैंने विराट पुरुष का शरीर धारण कर लिया। अच्छी तरह समझ लें, भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं बल्कि अपने देहात्म भाव का विस्तार है। ये माया का चक्कर है जिसमें हम फंसते जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम विचार करना प्रारंभ करते हैं, मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तब चिंतन इसी प्रकार का होता है कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इस प्रकार से सब कुछ आ जाता है, फिर भी आकार समाप्त नहीं होता। परमात्मा का दर्शन आकार रहित, उपाधि रहित अस्तित्व की पहचान। इसलिए चिंतन की प्रक्रिया आरंभ से ही सही दिशा में होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि सभी आँखों के पीछे मैं हूँ, तो सबसे पहले अपनी आँखों का त्याग कर दिया। सभी आँखों के पीछे भगवान है, तो यदि हमने भगवान को पकड़ा तो सभी आँखों का त्याग हो जाएगा। इस प्रकार उपाधि रहित अस्तित्व का जब समझ में आने लगे
तब हमने भगवान परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन किया। विराट पुरुष के बाद परमात्मा का दूसरा अवतार बताया गया काल। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध। मैं इस लोक का नाश करने के लिए काल के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूँ। काल क्या है? हम सब में स्वाभाविक परिवर्तन की एक क्षमता है। इसी क्षमता के कारण हमारी देह आदि में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इस बात पर ध्यान रहेगा तो परिवर्तनों में हम प्रभावित नहीं होंगे। यह काल परमात्मा का ही अवतार है। अगला अवतार बताया गया स्वभाव। यह हमारी वह क्षमता है जिसके कारण हम भिन्न भिन्न आकृतियां धारण कर लेते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची मेरे साथ खेलने के लिए हठ कर रही थी, तो मैं कह रहा था कि कुछ देर रुक जाओ, मैं ये काम पूरा कर लूँ, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। लेकिन बाल सुलभ स्वभाव के कारण वो जिद कर रही थी। उस समय उसकी माँ ने इतना भयंकर काली रूप धारण करके उसकी ओर देखा और वो घबरा कर चुप हो गई। मैंने कहा, अम्मा, तुम्हारा ये दिव्य रूप देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये विकार जो उसके रूप में आया था, बच्ची को 2 क्षण के लिए डराने को, वह स्वभाव का प्रभाव था। इसके बाद पुनः वह अपने स्वरूप में वापस आ गई। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव जो हम धारण करते हैं, वे सब परम भगवान की ही अभिव्यक्ति हैं। इसी प्रकार कार्य कारण की परमात्मा का ही अवतार है, कार्य कारण भी परमात्मा की अवतार है। तथा जगत के निर्माता ब्रह्मा जी हैं। विष्णु, शिव, समस्त लोग, उनमें रहने वाले सभी प्राणी भी भगवान के ही अवतार हैं। इसमें सीखने की बात क्या है? जगत की प्रत्येक वस्तु ही नहीं, भगवान भी भगवान की ही अभिव्यक्ति हैं। इसलिए सबसे बड़ी साधना ये है कि हम सब कुछ प्रसन्नता से स्वीकार करें। मैं फिर एक ही बात कहता हूँ, ये साधना करके देखो। यदि आपको किसी क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहना है तो इस प्रश्न को एकदम निकाल दो कि इनको गुस्सा क्यों आता है। क्या हमने कभी पूछा कि अग्नि उष्ण क्यों होती है? हम स्वीकार करते हैं कि अग्नि उष्ण होती है, ये विचार करते हैं कि गर्म अग्नि के साथ कैसे रहें ताकि इसका लाभ ले सकें, जले भी नहीं। इसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को स्वीकार करते हुए उसके साथ रहने के तरीके पर विचार करो। 1-2 सूत्र मैं बताता हूँ। पहला तो यह है कि क्रोधी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करो। जो स्वभाव से ही शांत है उसको निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रोधी व्यक्ति तारीफ सुनने पर प्रसन्न होता है। यदि इस उपाय से काम बनता नहीं नजर आए तो क्रोध के प्रति उदासीन रहो। अपने कानों को इस प्रकार प्रशिक्षित करो कि वही सुने जो काम की बात है, बाकी सब बस ठीक ठीक है। जो नित्य गुस्सा करते हैं उनके गुस्से की वैसे कोई कीमत नहीं होती। जिनका स्वभाव जैसा है वैसा चलने दो, उसी से परमात्मा का ध्यान करो। किसी के भी प्रति अनादर का तिरस्कार की भावना मत रखो। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस जगत में जहाँ जहाँ कोई विशेषता है उसमें परमात्मा को ही देखो। स्वयं भगवान ने भी भगवत गीता के विभूति योग में कहा कि जहाँ जहाँ तुम्हें कोई विशेषता दिखाई देती है, ऐसी ऐश्वर्य युक्त वस्तु देखो तो समझ लेना कि मेरे ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति है। लेकिन सब कुछ भगवान का है, ऐसी दृष्टि की ऐसी निर्मलता आए कैसे? इसी के लिए भगवान ने अनेक लीला अवतार भी धारण किए, जिनकी कथा भागवत महापुराण में आती है। यहाँ कहते हैं, जब हम इन अवतारों की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो भगवान के कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जहाँ भगवान हृदय में आए वहीं हृदय के सारे दोष निकल जाते हैं। हमारे हृदय का सबसे महत्वपूर्ण दोष है किसी को भी पराया समझना। या तो ऐसा मान लो कि इस जगत में कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं, या ये स्वीकार कर लो कि जगत में कोई भी अपना नहीं, न कोई पराया है, सभी भगवान ही हैं। जगत में व्यवहार करते समय जैसे जैसे भगवत बुद्धि जागृत होती है वैसे वैसे हृदय से दोष निकलते जाएंगे और बुद्धि निर्मल होती जाएगी। भगवान ने कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापनो यान्ति ते।
जो मेरे भक्त हैं उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि उन्हें मेरे सिवा और कुछ किसी के दर्शन नहीं होते। भगवान के द्वारा प्रकाशित बुद्धि से ही भगवान का जगत में भी आत्म रूप से भी दर्शन होते हैं। भगवान के विभिन्न अवतार, उनकी लीलाओं तथा हमारी साधना के लिए लीलाओं के श्रवण के महत्व अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा होगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।